तो आज आईटी शेयरों में एक जोरदार बिकवाली देखने को मिली। दरअसल ये पूरा सेक्टर ही अपने ऊपरी स्तरों से करीब करीब 24% के आसपास की बिकवाली दिखा चुका है। इस बिकवाली में जो मिड कैप शेयर हैं उनमें तेज बिकवाली आई। मिसाल तौर पर बिरला सॉफ्ट जैसे शेयर जो कि 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन बाकी शेयरों में जैसे कि विप्रो हुआ, एचसीएल हुआ, टेक महिंद्रा हुआ या टीसीएस हुआ, ये सब के सब शेयर करीब करीब 20 से लेकर 25% के आसपास की करेक्शन ऊपरी स्तरों से दिखा चुके हैं। लेकिन इस करेक्शन के बाद क्या आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन आकर्षक हुए? क्या इनमें एंटर करना चाहिए या क्या स्थिति फिलहाल के भाव पर दिखाई पड़ रही है? किस तरह की सिचुएशन के साथ आपको एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले इस पूरे सेक्टर का जो वैल्यूएशन है यानी कि प्राइस टू अर्निंग है, वो करीब 27 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। यानी कि निफ्टी आईटी जो है वो 27 के पीई प्राइस टू अर्निंग पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये पूरे सेक्टर का वैल्यूएशन है। अब जो इससे महंगे के साइड पर है वो थोड़ा महंगा है, जो सस्ते के साइड पर है वो थोड़ा सस्ता है। सबसे महंगा अगर कोई शेयर पूरे आईटी सेक्टर में है तो वो है कोफोर्ज का। करीब 63 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। और वैसे भी ये शेयर ने हाल फिलहाल में एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई भी थी और एक कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी पेंडिंग है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा एक नियर टर्म प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़े। फिर बारी आती है परसिस्टेंट की। वैल्यूएशन के लिहाज से देखा जाए तो 57 के मल्टीपल पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, जो कि सेक्टर के यानी कि मिड कैप आईटी आमतौर पर 30-35 के मल्टीपल पर कामकाज करता है, उससे भी ऊपर ये कहीं कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केपीआईटी हालांकि ये पीई के लिहाज से देखा जाए तो 44 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ यानी पीईजी के लिहाज से देखा जाएगा तो ये फिलहाल एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन फर्दर करेक्शन आती है तो पीईजी के लिहाज से ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एफएसएल फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन एक और ऐसा नाम जो कि 43 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड ये शेयर रोज बरोज नए लोज बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 43 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जो कि इसके 5 साल के या 4 साल के पुराने एवरेज से नीचे जरूर है, लेकिन अभी भी थोड़े से महंगे साइड पे हैप्पीएस्ट माइंड कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सास्केन करीब 41 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर बारी आती है टाटा एलेक्सी की। ये देश की 7वीं सबसे महंगी आईटी कंपनी है, भाव के लिहाज से नहीं, वैल्यूएशन के लिहाज से करीब 40 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। और रिटेल का भी काफ़ी फेवरेट शेयर है, 25 से 26% के आसपास की हिस्सेदारी रिटेल निवेशक यहां पर रखते हैं। इसके बाद बारी आती है एलटीटीएस की, जहां पर करीब 38 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा महंगा है। टेक महिंद्रा ये निफ्टी का सबसे महंगा आईटी स्टॉक है, 36 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जबकि निफ्टी आईटी का ही वैल्यूएशन 27 है, तो ये उससे महंगे साइड पे कामकाज कर रहा है। हाल ही में इसने हाई भी बनाया, तो थोड़ा सा करेक्शन पेंडिंग भी है। और वैसे भी पीईजी ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक की नेगेटिव ग्रोथ है, तो थोड़ा सा वहां पर भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और एकल फाइनेंशियल 28 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। फिर बारी आती है एम्फेसिस की, जो कि 28 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। एलटीआईएम ये प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के लिहाज से भी 1 के ऊपर है, थोड़ा सा नीचे आते अट्रैक्टिव हो जाएगा। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी 28 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो ये वो कंपनियां हैं जो कि निफ्टी आईटी की वैल्यूएशन से ऊपर के लेवल पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बारी आती है उन कंपनियों की जो कि निफ्टी आईटी के वैल्यूएशन से नीचे की तरफ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो पहला नाम इसमें आता है ई क्लर्क्स का। करीब 26 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, जो कि आज देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गया, दूसरी कंपनी से घटकर। टीसीएस करीब 26 के मल्टीपल पे 25 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। एचसीएल टेक रिसेंटली काफी करेक्ट हुआ है और 24 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर बारी आती है मिड कैप आईटी स्पेस से सोनाटा सॉफ्टवेयर की। 23 के मल्टीपल पे ये स्टॉक भी कामकाज कर रहा है और हायर लेवल से एक अच्छी खासी करेक्शन स्टॉक में भी देखने को मिली है। इन्फोसिस और विप्रो ये दोनों देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी और एक दिग्गज आईटी कंपनी है, दोनों ही करीब 22 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं और हायर लेवल से काफी करेक्ट भी हो चुके हैं। हालांकि ये दोनों प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से तो काफी सस्ते हो चुके हैं, लेकिन प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों काफी महंगे हैं, तो उस लिहाज से आप इन पर नजर रखिएगा। साइंट जो कि 21 के मल्टीपल पर है। बिरला सॉफ्ट ये ऊपर से 50% करेक्ट भी हो चुका है, 19 के मल्टीपल पे कामकाज भी कर रहा है और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के लिहाज से भी काफी सस्ता हो चुका है, तो सबसे सस्ते शेयरों में कहीं इसका नाम शुमार है। मास्टेक 18 के मल्टीपल पर और सबसे अट्रैक्टिव अगर कोई शेयर है तो वो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। करीब 15 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के लिहाज से भी और प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से भी सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे कामकाज करने वाला शेयर ये है। और तानला प्लेटफॉर्म जो कि 12 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे शेयर जो कि थोड़े महंगे, थोड़े सस्ते हैं, लेकिन हालिया गिरावट के बाद आईटी कितना अट्रैक्टिव हुआ, किसमें पैसा डालना चाहिए, किसमें नहीं, पूरा लेखा जोखा आपके सामने रख दिया है। उस लिहाज से आप फैसला लीजिएगा।